हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है माय ट्यूशन सेंटर। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं असेट्स कौन कौन सी होती है। आज हम समझेंगे असेट्स के सारे एग्जाम्पल, संपत्ति के सारे एग्जाम्पल। आज हम सारे पॉइंट समझने वाले हैं। काफ़ी अच्छा और इम्पोर्टेंट टॉपिक है असेट्स, संपत्ति। इसके हम आज सारे एग्जाम्पल समझेंगे कि कौन कौन सी ऐसी असेट्स है जिसको हम संपत्ति में, असेट्स में शामिल करते हैं। तो सबसे पहले हमारी जो असेट्स का नाम है वो है हमारा कैश इन हैंड। ये हमारी करंट असेट्स है। इसका मतलब ये होता है कि बिजनेस के अंदर या हमारे हाथ में कितना कैश अभी भी अवेलेबल है। तो ये हमारी असेट्स है। कौन सी असेट्स है? करंट असेट्स है। और इसे हम कहाँ लिखते हैं? डेबिट साइड में लिखते हैं। तो पहली हमारी जो असेट्स है वो है हमारा कैश इन हैंड। इसके बाद सेकेंड पॉइंट है कैश एट बैंक, मतलब कि बैंक बैलेंस कितना है। तो बैंक बैलेंस हमारा कितना है वो भी हमारी असेट्स है। और कौन सी असेट्स है? करंट असेट्स है। और इसे हम कहाँ लिखेंगे? डेबिट साइड में लिखने वाले हैं। तो फर्स्ट पॉइंट था कैश इन हैंड और सेकेंड पॉइंट है हमारा कैश एट बैंक। ये हमारी असेट्स है। और दोनों ही कौन सी असेट्स है? करंट असेट्स है। इसके बाद थर्ड पॉइंट है हमारा बिल्स रिसीवेबल। ये भी हमारी कौन सी असेट्स है? करंट असेट्स है। और यहां पे हम कहां लिखेंगे? उसे डेबिट साइड में लिखेंगे। बिल्स रिसीवेबल ऐसे बिल होते हैं जब हम किसी को उधार माल बेचते हैं और उसके पास पैसा नहीं होता है, तो उसके अगेंस्ट में वो क्या करता है? हमें कुछ बिल जनरेट करके देता है और वही हमारे क्या होते हैं? बिल्स रिसीवेबल। ये हमारी करंट असेट्स है और इसे हम डेबिट साइड में लिखेंगे। इसके बाद हमारा फोर्थ पॉइंट है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक भी हमारी करंट असेट्स है और इसे हम कहाँ लिखेंगे? डेबिट साइड में लिखेंगे। आज हम पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स असेट्स के एग्जाम्पल, कौन कौन सी असेट्स होती है। इसके बाद हमारा फिफ्थ पॉइंट है गुडविल। गुडविल हमारी करंट असेट्स है और इसे हम कहाँ लिखते हैं? डेबिट साइड में। गुडविल को थोड़ा समझते हैं स्टूडेंट्स कि गुडविल क्या होता है। गुडविल एक ऐसी असेट्स है, जब भी कोई बिजनेसमैन का जो बिजनेस काफ़ी फेमस होता है और काफ़ी अच्छा नाम होता है, तो यदि हमें उससे जुड़ना है तो वो व्यापारी क्या कहेगा कि भैया यदि आपको मुझसे जुड़ना है, आपको मेरे साथ काम करना है, तो जो मेरा नाम है बिजनेस में, जो मेरा फेमस में जो बिजनेस है, जो मेरा फेमस है, उसका भी आपको पैसा देना होगा। तो जो वो पैसा हमसे मांग रहा है, उसकी प्रसिद्धि का, उसका जो फेमस जो बिजनेस है उसका, वो पैसा क्या कहलाएगा? गुडविल कहलाएगा। मतलब उसका बिजनेस कितना ज़्यादा फेमस है, कितना प्रसिद्ध है, उसके लिए वो हमसे पैसा मांगेगा। क्योंकि यदि हमें उसे बिजनेस करना है उसके साथ में, तो वो पैसा हमें देना होगा। तो ये हमारा क्या है? गुडविल है, ख्याति, जिसको कहते हैं हिंदी में ख्याति। तो जितना ज़्यादा बिजनेस फेमस होगा, प्रसिद्ध होगा, उसकी गुडविल उतनी ही अच्छी होती है, क्योंकि वो कस्टमर को उतना अच्छा क्वालिटी प्रोवाइड करने की कोशिश करता है, ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटी देने की कोशिश करता है। तो उसकी जो गुडविल है, उसका नाम है, वो काफ़ी अच्छा होता रहता है।
तो यहाँ पर गुडविल बिजनेस की असेट से, करंट असेट से, और हम उससे कहाँ लिखते हैं, डेबिट साइड में लिखते हैं। इसके बाद हमारा 6th पॉइंट है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट हमारे करंट असेट से, और ये कहाँ लिखेंगे, हम डेबिट साइड में लिखेंगे। इन्वेस्टमेंट मतलब हमने कहीं पर पैसा लगा रखा है कुछ समय बाद पैसा कमाने के लिए, तो वहां पर वो हमारी असेट्स है, करंट असेट्स है, हम उसे कहाँ लिखेंगे, डेबिट साइड में लिखेंगे। ये भी हमारी एक असेट्स है। 7th पॉइंट है हमारा, वो है एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम हमारी करंट असेट से, और ये कहाँ जाएगी, डेबिट साइड में जाएगी। एक्रूड इनकम का मतलब ये होता है कि हमने काम तो कर दिया लेकिन उसका हमें पैसा नहीं मिला है, तो वो हमारी करंट असेट्स है। मतलब ये हुआ कि हमने पूरा काम तो कर दिया बिजनेस के अंदर, लेकिन सामने वाले ने हमें उसका अभी भी पैसा नहीं दिया है, वो हमारी एक्रूड इनकम है। और वो हमारी कौन सी असेट्स है, करंट असेट्स है, और इसे हम कहाँ लिखेंगे, डेबिट साइड में लिखेंगे। इसके बाद हमारा 8th पॉइंट है बिल्डिंग। बिल्डिंग हमारी फिक्स्ड असेट्स में जाती है, और उसे हम कहाँ लिखेंगे, डेबिट साइड में लिखेंगे। 9th पॉइंट है हमारा फर्नीचर। फर्नीचर हमारा फिक्स असेट से, और इसे हम कहाँ लिखेंगे, डेबिट साइड में ही लिखेंगे। हमारा 10th पॉइंट है मशीनरी। ये हमारी फिक्स असेट्स है, और इसे हम कहाँ लिखेंगे, डेबिट साइड में लिखेंगे। बिल्डिंग हो गया, फर्नीचर हो गया, मशीनरी हो गई। 11th हमारा पॉइंट है वो है प्लांट। ये हमारी फिक्स असेट्स है, और हम कहाँ लिखेंगे, इसे डेबिट साइड में लिखेंगे। 12th हमारा जो पॉइंट है वो है हमारा लैंड, ज़मीन। ये हमारी फिक्स असेट्स है, और इसे हम कहाँ लिखेंगे, डेबिट साइड में लिखेंगे। तो ये हमारे कुछ असेट्स के एग्जाम्पल थे जो आज हमने समझे। पहली असेट्स कैश इन हैंड, सेकंड कैश एट बैंक, बिल्स रिसीवेबल, क्लोजिंग स्टॉक, गुडविल, इन्वेस्टमेंट, एक्रूड इनकम, बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी, प्लांट, लैंड। ये हमारी सारी असेट्स के एग्जाम्पल है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा। तो आज हमने समझा असेट्स क्या होती है और उसके एग्जाम्पल क्या होते हैं। तो ये सारे हमने असेट्स के उदाहरण आज समझ लिए। तो स्टडी में आपको ये सारे पॉइंट्स देखने को मिलेंगे जो कि कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए अच्छे टॉपिक हैं, अच्छे पॉइंट है। तो आज हमने समझा असेट्स के सारे उदाहरण, सारे एग्जाम्पल। आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा होगा स्टूडेंट्स। यदि अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे वीडियो को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो में इतना ही स्टूडेंट्स, थैंक यू।